इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। अजित पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में जमकर पैसे लूटे। सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। अजित पवार ने, जो महायुति के खुद एक अंग हैं, हिस्सा हैं, उन्होंने हमला बोला है और कहा बीजेपी हफ्ताखोरी करती है, मेरे पास सबूत है। मुझ पर भी 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे थे। जिन्होंने आरोप लगाए, मैं आज उन्हीं के साथ बैठा हूं, अजित पवार ने दावा कहा है। पिंपरी चिंचवड़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजित पवार जिस अंदाज में बरसे हैं, उसने महायुति यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के भविष्य पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। और मृत्युंजय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, महायुति का एक अहम हिस्सा है अजित पवार और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने बीजेपी के लिए किया है। क्या सब कुछ ठीक है? पिंपरी चिंचवड़ में चाचा के साथ जो उन्होंने नगर निगम के लिए, चुनाव के लिए किया है, संबंध किया, ये सिर्फ उसका असर है या बात कुछ और है? देखिए, निश्चित तौर पर अजित पवार महाराष्ट्र में अगर हम 29 महानगर पालिका चुनाव की बात करें तो अलग अलग पार्टियां किसी के साथ गठबंधन में है तो कई जगहों पर विरोध में है। भले ही वो सरकार में एक गठबंधन के तौर पर महायुति में अजित पवार, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट चला रहे हो, लेकिन कई महानगर पालिका चुनाव में आमने सामने है। और देखिए, पिंपरी चिंचवड़, पुणे के पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और शरद पवार के साथ चुनाव लड़ने के साथ ही उनके तेवर भी पुराने वाले अजित पवार की तरह हो गए हैं, यानी निशाने पर बीजेपी ही आ गई है। वही बीजेपी जो हफ्ताखोरी के आरोप, मेरे पास सबूत हैं, जम करके पैसे लूटे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर करेंगे, क्या बीजेपी इसे बर्दाश्त करेगी? क्या सिर्फ ये मान करके छोड़ देगी कि ये पिंपरी चिंचवड़ के स्थानीय चुनाव के लिए है, इसका आगे कोई असर नहीं होगा और विरोधी पार्टियां इसको मुद्दा नहीं बनाएंगी क्या? निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार के आरोप अजित पवार ने लगाए हैं, बेहद संगीन आरोप लगाए हैं और अगर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो सीधा निशाने पर मुख्यमंत्री तक के मुख्यमंत्री पद पर बैठे देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं अगर ये ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और यह आरोप सिर्फ एक महानगर पालिका को लेकर नहीं, तमाम प्रकार के आरोप अजित पवार ने लगाए हैं। यह तक कह दिया एक कटाक्ष करते हुए कि जो 70,000 करोड़ का मुझ पर आरोप लगाया था, आज मैं उन्हीं के साथ सत्ता में बैठा हुआ हूं, यानी सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है।